जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा व्लॉग है, असल में ये जो व्लॉग है 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आप सबको ही पता है जैसा कि बहुत ज़्यादा बिज़ी उन दिनों में, शॉपिंग वगैरह में भी बिज़ी हूँ और उसके साथ साथ ही जाहिर सी बात है घर के काम भी देखने हैं, बच्चों को भी देखने हैं और ब्लॉग्स भी बनाने हैं, एडिट भी करने हैं और अपलोड भी करने हैं, ये सारे काम हैं। अच्छा जी, तो अब मैं बता दूं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चाट जो है ना ये मैं रहती तो कराची में ही हूँ, लेकिन यहाँ की जो चाट है वो इतनी मज़े की नहीं होती है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, कराची में मैंने जितनी दफ़ा भी बाहर जाकर चाट, दही बड़े या फिर उसके अलावा ये जो गोलगप्पे होते हैं ये मैंने खाए ना, यकीन करो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पंजाब की जो चाट होती है, दही बड़े होते हैं, आप जब भी कभी भी बाहर निकलो, भले आपने एक छोटी सी चीज़ भी क्यों नहीं लेनी है, तो आप जब बाहर निकलते हो तो आप ज़रूर ये चीज़ें खा कर घर वापस आते हो। तो यहाँ पर जो है ना, आप एक दफ़ा खा लो, आप यकीन करो कहोगे कि मैंने कभी खाना ही नहीं ये चीज़ बाहर निकल कर। तो खैर ये जहाँ से मियाँ जी लेकर आए ना, तो अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सासू माँ लेकर आई थी यहाँ से चाट। तो उन्होंने कहा कि ये कोई गुजरांवाला से बंदा आया है तो उसने ये चाट लगाई है, तो इसकी चाट ट्राई करो। अच्छा जी, जब हम लोगों ने ये खाई तो हमें बहुत ही पसंद आई, तो फिर आज मियाँ जी जाकर लेकर आए थे। तो इन्होंने ना इसके साथ जो मीठी चटनी होती है वो अलग से दी थी, जो खट्टा पानी है वो भी दिया था, साथ में मसाला भी दिया था अलग से ना, तो साथ में पापड़ी भी थी। तो ये चाट यकीन करें बहुत ही मज़े की थी, अभी भी मेरे मुंह में पानी जो है वो आ रहा है। और ये भाई जो है ये गुजरांवाला से है, तो इत्तेफाकन हुआ कुछ इस तरह से, जब मियाँ जी ने बात की इस भाई के साथ तो इन्होंने कहा कि मेरे मियाँ जी जो हैं, मेरे जो अब्बू हैं, ये दोनों पार्टनरशिप पे काम कर चुके हैं वहाँ गुजरांवाला में ही। ये फ्लोर मिल की जो मशीनरी होती है ना, ये तैयार करवाते थे। तो अब जो है ना वो ख़त्म हो गई वहाँ पर वर्कशॉप, तो ये भाई जो है उसी के कहीं आगे पीछे वाली गली में से कहीं से निकल आए। तो फिर भाई जब इन्होंने आपस में बात की तो मियाँ जी ने कहा कि मैं भी गुजरांवाला में काफ़ी टाइम काम करके आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप कहाँ करते थे? फिर इन्होंने बताया, तो उससे भाई ने बोला कि हाँ ये वर्कशॉप तो हमारे पीछे वाली गली में थी। तो इस तरह से जो है ना फिर इनकी बातचीत हुई। तो है ये चाट अलग से प्लेट में पड़ी है, ये मियाँ जी ने अलग बनवाई थी, क्योंकि मियाँ जी को ना वो खट्टी जो सफ़ेद वाली दही है ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मियाँ जी ने चटनी हरी डलवाई थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि ज़्यादा जो चाट थी वो ये वाली मज़े की थी। इसमें मैंने मसाला वगैरह डाल दिए, तो अब बैठ कर हम जल्दी से खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कहाँ जाना है मैंने वो भी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो अभी चाट वाट खा ली थी, उसके बाद काफ़ी देर बाद अभी जो है ना वो किचन का काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद अभी मैंने जाना है जी टेलर के पास। तो वहीं पे जाने के लिए मैं तैयार हो रही थी, जो कपड़े लिए थे वो सारे टेलर भैया को देने थे। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मेरा व्लॉग है थोड़ा सा मतलब कि कुछ दिन पहले का है, यानी कि जुमेरात या जुम्मे का व्लॉग है ये वाला, जो क्लिप है ये वाला ना। तो इस तरह से जो है ना मैंने ये व्लॉग आज का शूट किया था कि कहीं कहीं से जो है वो मैंने ऐड किए हैं। तो ये जो कपड़े हैं ये गए हुए भाई के पास कोई 2-3 दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अब ये कपड़े जो हैं भाई को दे दूँगी जल्दी से, फिर उसके बाद मुझे बाज़ार भी जाना है, कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं। और बस अभी जाकर जल्दी से भाई के पास ही मिलती हूँ, टेलर के पास आपको सबको। और इस टाइम ना कॉलेज लगा हुआ होता है, और सुबह में तो स्कूल लगता है, इस टाइम कॉलेज लग जाता है। तो फिर इसीलिए जो चोरी चोरी हम आराम आराम से नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से और फिर फटक से बाहर निकल जाते हैं। और क्योंकि टीचर्स वगैरह होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर इसीलिए ज़रा होता है कि भाई एक तो कॉलेज लगा हुआ है, तो फिर इसीलिए आराम से उतरना होता है और फिर बाहर चले जाना होता है। ज़्यादातर तो वैसे मैं घर वाली साइड से ही उतरती हूँ, यहाँ से बहुत कम उतरती हूँ। कभी कभार जैसे शॉर्टकट लगता है कि चलो यहाँ से उतरेंगे सीधा रोड पर चले जाएंगे, तो इसलिए मैं इस साइड से आ जाती हूँ। और अभी हम टेलर भैया के पास आ गए हैं। तो ये हैं हमारे नखरे वाले भाई। और इनकी ना मतलब कि 2-3 मुझे जो है ना वो लास्ट व्लॉग पे भी कमेंट्स भी आए, और मेरी एक व्यूवर की कॉल भी आई थी कि जो आपके टेलर भाई हैं ये बहुत ही अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं, जब आपके कपड़े सिलाई होकर आएंगे तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो भाई डिज़ाइन बनाएंगे ना। तो इस तरह से जाहिर सी बात है एक दूसरे को जो है ना वो थोड़ी बहुत समझ ले के आइडिया मिल जाता है। और ये भाई को मैं बोल रही थी, मैंने कहा भाई अब तो आपके जो
डिज़ाइन है वो बड़े फेमस हो रहे हैं। तो आप पूछते हैं मुझसे अक्सर मेरे व्यूवर जो हैं, तो ये मुझे कह रहे हैं कि हाँ हाँ अच्छा मस्का लगा रही है। मैंने कहा मस्का वस्का बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो कह रहे अच्छा मैंने तो अभी कोई कमेंट ऐसा नहीं देखा है। मैंने कहा मुझे असल में कॉल आई थी, तो अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं वॉइस मैसेज आपको सेंड करूँगी इस बहन का मंगवा कर। तो खैर अभी टेलर भैया को कपड़े जो हैं वो मैं देकर वापस आ गई हूँ, और ये जो हसन हसीब के कपड़े हैं ये सिलकर वापस आ गए हैं टेलर से ना। तो इनको भी काफ़ी दिन से दिए हुए थे लेकर, उनके तो सिलकर आ गए हैं, मेरे अब चले गए हैं, तो वो भी सिलकर इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। फिर उसके बाद पैकिंग और फिर जाने की तैयारी हो जाएगी। और मेहंदी के लिए जो है ना वो ज़्यादातर मैं यही वैसे तो बहुत सारे कलर जो हैं वो चलते हैं मेहंदी पे, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है मुझे वो वाइट ही कलर अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बच्चों का हमेशा जो है ना मेरी 3 जो बहनों की शादी हुई है ना, तीनों की जो है ना उस पर मैंने वाइट शलवार कमीज़ें ही बनवाई हैं बच्चों की। तो अभी भी मैंने सफ़ेद ही बनवाई हैं। तो बस इर्मिश अपने काम में लगी हुई, और बैग शैग इधर उधर पड़े हुए हैं। तो सफाई करने के बाद भी रूम क्या जो है ना वो ऐसे ही लगता है जैसे मैस पड़ा हुआ है। और ये नीचे जो है ये सारे शूज़ पड़े हुए हैं जो कि मैं लेकर आई थी, और लेकिन अभी दिखाऊंगी नहीं हूँ। क्यों मैं नहीं दिखा रही हूँ, असल में मैं शॉपिंग अपनी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मेरी अक्सर जो कज़न हैं वो मेरे व्लॉग्स वॉच करती हैं। तो मैं कहती हूँ फिर इस तरह मज़ा नहीं आएगा कि मेरी शॉपिंग अगर पहले ही लीक हो जाएगी तो समझ लें फिर वो मज़ा नहीं आना। अच्छा जी, तो अज़ान होने लग गई थी इसलिए बीच में ले लिया मैंने ब्रेक थोड़ा सा। तो मैं बोल रही थी कि मेरी अक्सर जो मेरी कज़न जो हैं वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं। तो फिर इस तरह से अगर पहले वो पता चल जाए ना हाँ नूरीन ने ये लिया है, अच्छा बच्चों के लिए ये लिया, अपने लिए ये लिए, तो फिर वो एक मज़ा नहीं आता शादी में ना। तो इसीलिए मैं ना वो नहीं दिखा रही हूँ शॉपिंग, इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊँगी। और अब तो टाइम भी बहुत कम बच गया जो पंजाब जाने में भी, और जल्दी शादी भी अब बहुत जल्दी है इंशाल्लाह। और मैंने आज खाने में जो है वो आलू गोभी बनाई थी, साथ में बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाई थी। ये उसका नेक्स्ट डे है, जिस दिन मैं टेलर भैया के पास गई थी उसके अगले दिन का व्लॉग है। तो फिर शाम में मैंने जो है ना वो गोभी बना ली थी, साथ में फ्राइज़ बच्चों के लिए बना ली थी। और अभी मैं आई हूँ बाज़ार, तो कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसीलिए जो है ना हम आ गए हैं। क्योंकि आजकल मियाँ जी को भी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, वो भी थोड़े से बिज़ी हैं अपने काम में। और जब से बल्कि मुल्तान में आए हैं वो बिज़ी हो गए हैं। तो मैं उन्हें बोली थी कि अब मेरे पास टाइम कम है और आप अब सारा सारा दिन जो है वो गुम रहते हैं घर से। तो खैर सारे काम जो हैं वो साथ साथ ही हैं, काम भी करना है और ये चीज़ें भी साथ साथ करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, एक शॉप थी जहाँ पे मुझे कुछ परफ्यूम्स वगैरह इनकी बहुत ही अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी, और यहाँ पे मियाँ जी ले रहे हैं परफ्यूम, बच्चों के लिए लेनी है क्योंकि मेरी भी पड़ी हुई है और मियाँ जी की भी पड़ी हुई है। और मैं कुछ चीज़ें देख रही थी इधर उधर के, कुछ अच्छा सा मिले और मैं वो लूँ। ज़्यादातर जो है ना वो मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने भाई से पूछा कोई अच्छा सा क्लींजर वगैरह बता दें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो मैंने ली हैं। तो इंशाल्लाह वो तो मैं अब आपको घर जाकर ही दिखाऊँगी। अच्छा जी, तो वहाँ से जो सामान है वो हमने कुछ ले लिया है। अब मैं आई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इयरिंग्स वगैरह देखूँगी। इनके जो इयरिंग्स हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है, और मेरे ख्याल में मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी जो है ना वो चेंज होकर चीज़ें आती रहती हैं। तो अभी भी कुछ सामान था जो कि कुछ इयरिंग्स थे, बहुत ही अच्छे थे। ये वाले देखिए, ये वाले मुझे बहुत ही पसंद आए थे। और ये भाई जो हैं ये बता रहे थे कि इनके पास जब इनको पता चला तो इन्होंने कहा कि आपका कोई चैनल वगैरह है यूट्यूब पे। तो मैंने कहा कि जी हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक और बहन है जो कि मतलब कि कोई जैसे कस्टमर वगैरह थी इनकी, कोई उन्होंने भी चैनल बनाया था अपना। तो लेकिन वो इनसे क्या करती है कि सामान ख़रीद लेती हैं, उसके बाद फिर जाकर वो मतलब कि शेयर करती हैं अपने चैनल पे। तो फिर जो किसी को पसंद आता है जैसे व्यूवर्स वगैरह को, तो वो इस तरह से करती हैं कि इनसे जो चीज़ है, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने 10 रुपये की कोई चीज़ भाई से ख़रीदी है, तो फिर वो 10 रुपये की चीज़ ख़रीदने के बाद मैं अगर आगे जाकर आपको बोलती हूँ कि ये चीज़ जो है ना ये 15 रुपये की है, ये 20 रुपये की है, तो कुछ इस तरह से करके मैं सेल करूँगी। और फिर वो जो 10 रुपये हैं वो इस भाई को तो देने ही देने हैं। तो ऊपर से जितने पैसे लेने हैं, भले वो 2 रुपये लो, 3 रुपये लो, 5 रुपये लो या 10 रुपये लो, वो फिर जो है ना वो उस बहन के हैं। तो ये भाई इस तरह से बता रहे थे, तो मुझे कह रहे थे कि आप भी ऐसा काम करते। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का। दूसरा सबसे पहले तो भाई जो ये ब्लॉग बना रही है ना, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो फिर उन्होंने कहा सही है। तो इन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स भी मुझे सेंड की थी, और इनका जो नंबर है वो भी मैं आपको दे दूँगी। अगर किसी को कोई भी चीज़ यहाँ पे अच्छी लगती है तो आप इन्हीं भाई से जो है ना वो रब्ता कर सकते हो, और कोई चीज़ है रेट वगैरह पूछ सकते हो उसके। और इसके अलावा आपने कुछ ख़रीदना
खरीदना है तो ये ऑनलाइन भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन शॉपिंग भी चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके पास बहुत ही खूबसूरत से सेट भी थे, इनके पास माला बहुत खूबसूरत है, मैं अभी वो भी दिखाऊंगी। उसके अलावा इयररिंग्स भी बड़े खूबसूरत हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो सेट है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद इस तरह लग रहा है कि जैसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वैसे जो है ना, क्योंकि अक्सर जो होता है वीडियो में और तस्वीरों में वो रिजल्ट नहीं आता है जो कि रियल में होता है देखने को, है ना। तो ये उसी तरह से था। अभी वैसे जब देख रही थी तो बहुत ही खूबसूरत सेट लग रहा था, लेकिन अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो इतना अच्छे से नहीं लग रहा है। तो इसके भी रेट वगैरह अगर आप पूछना चाहते हैं तो भाई से पूछ सकते हैं, नंबर जो है वो मैं दे दूँगी यहाँ सामने स्क्रीन पे। और दूसरा ये वाला जो सेट है ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया था। जैसे मेहंदी वगैरह के लिए ना ऐसे सेट जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और एक तो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं, और बहुत लाइट वेट था, बहुत ही अच्छा था। तो इसकी प्राइस अब मुझे याद नहीं है क्या बताया था भाई ने। तो इसकी मतलब ये बहुत ही अच्छा ये बता रहे थे कि भाई कि इसका कोई लॉक शॉक वाला सिस्टम नहीं है, इसको जस्ट पकड़ना है यूँ करके गले में जो है ना वो डाल लेना है। तो ये इस तरह से जो है ना वो पहना जाएगा, और ये भी मेहंदी वगैरह पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे कुछ रिंग्स वगैरह हैं जो कि भाई बता रहे थे कि ये घूमने वाली जो वो एक क्या कहते हैं उसको, जो बच्चे बड़ा खेलते थे उसके साथ मेरे अब जहन में नहीं आ रहा उसका नाम, स्पिनर पता नहीं क्या चीज़ था, वो याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब कि कुछ इस टाइप की चीज़ थी जिसके साथ बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो वो इस टाइप की रिंग्स हैं। और इसके अलावा ये देखिए ये जो इयररिंग्स हैं ये मियाँ जी को बहुत ही पसंद आ रहे थे। मियाँ जी कह रहे थे तुम ले लो, तो मैं उन्हें बोल रही थी कि अभी नहीं लेने हैं मुझे, थोड़ा सा मैं मज़ीद, अच्छा मेरी आदत है कि जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ कोई भी चीज़ लेती हूँ ना, अगर मुझे अच्छी भी लग जाती है तो मैं फिर भी कहती हूँ कि नहीं थोड़ा सा मैं और मज़ीद घूम कर, हो सकता है मे भी इससे भी कोई अच्छी चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं वो लूँगी। तो मियाँ जी कहते हैं कि पहली नज़र में जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम ले लिया करो। और ये वाले इयररिंग्स भी बहुत नफीस हैं, बहुत डिसेंट है, इसमें भी कलर हैं। अच्छा सारे जितने इयररिंग्स हैं ना सब में कलर्स थे, वो भाई बता रहे हैं कि अलग अलग कलर्स भी हैं और सिल्वर कलर भी है। उसके अलावा जितने कलर्स आप जो भी कहोगे वो सारे जो हैं वो इनसे मिल जाएंगे। तो ये देखिए ब्लैक में वाइट भी था, तो ये भाई ने बोला कि ये देखिए सिल्वर में भी पड़ा हुआ है। और इसी तरह से सारे इयररिंग्स जो है ना वो कलर में पड़े हुए हैं। तो ये जो माला है ये सफ़ेद कलर की, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसकी जो प्राइस है आई थिंक भाई ने 700 बताया था, कुछ इसी तरह से 700 या फिर 800 कुछ इस तरह से बताई थी भाई ने। और ये जो सेकंड वाली है ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसकी जो प्राइस थी ये 800 थी ये वाली की। अच्छा पता है कि अगर यही माला जो है हम किसी बड़े बड़े मार्ट वगैरह में या मॉल में चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये अगर 1000 की 1500 की मिलेगी तो हम वहाँ से भी ले लेते हैं। तो बेहतर हल यही है कि ये जो एक छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई होती है, अगर आप वहाँ पे भी जाओ तो अक्सर आपकी जो मर्ज़ी के मुताबिक कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो ज़रूर निकल आती है। और जो रेट होते हैं वो भी मुनासिब होते हैं, कोई इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। तो ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी फ़र्क आ सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अक्सर जो है वो लो क्वालिटी में भी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ देखने में जो है ना वो नज़र आँखों को अच्छी लगनी चाहिए। मतलब ये रेट जो है वो कम ज़्यादा जो होते हैं ये कोई चीज़ इतनी वो नहीं होती है। हाँ जो चीज़ आपकी आँख को एक दफ़ा ही देखने से जो है लगे कि हाँ वाकई में ये कोई चीज़ है तो वो आप ख़रीदें, तो ये होता है। अब देखें ना कि जैसा कि ये भाई ने मुझे बताया कि एक जो इनकी, अच्छा ये वाला पहले आप देख लें, ये जो माथा पट्टी है ना ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी। आजकल तो आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है और ये मेहंदी वगैरह पे बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन ये ज़्यादातर यंग बच्चियों को ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे ये दूसरी वाली भी देख लीजिए, ये बहुत ही कलरफुल सी हैं और जैसे मेहंदी के ड्रेस होते हैं कलरफुल से, तो उस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसके साथ मेकअप भी बहुत खूबसूरत होगा, है ना। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो अभी आ गए फिर उसके बाद क्लच वाली शॉप है, तो यहाँ से मुझे कुछ एक दो क्लच देखना था। इन भाई से जो है ना वो मैं पहले भी हैंड बैग लेकर गई हूँ, तो बहुत ही अच्छा इनका जो हैंड बैग है, यकीन करें मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए वो अभी तक जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो हालांकि अब आकर मैं कम यूज़ करती हूँ, उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। जब हुसैन जो है वो छोटा था
उससे भी हुसैन के होने से पहले का लिया हुआ है, क्योंकि हुसैन जो है वो तो अभी 3 साल का हुआ है ना, तो वो हैंडबैग जो है वो मेरा उससे भी पहले का पड़ा हुआ है। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था जब हुसैन हुआ था। फिर उसके बाद मैंने रख दिया। जब से हुसैन थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे उसके कपड़े, फीडर वगैरह और इस तरह की डायपर वगैरह कुछ रख कर नहीं लेकर जाना होता था ना, तो फिर मैंने उसके बाद यूज़ ही नहीं किया, वो पड़ा हुआ ये। तो वो अभी तक, यानी कि बताने का मतलब यही है कि वो अभी तक बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। तो इनके पास भी हैंड बैग जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो 2 क्लच देख रही थी, क्योंकि आपको पता ही है हर सूट पे वैसे तो एक सिल्वर काम, गोल्डन काम या इस तरह का काम तो ज़रूर होता है। तो मैं वही देख रही थी यहाँ पे कि कौन सा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्लच ब्लैक वाला या सिल्वर वाला, कोई अगर एक अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ। और मैं फिर मियाँ जी से पूछने लगी, तो मियाँ जी ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने व्यूवर्स से पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर, तुम्हें वही बताएंगे कि कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि इन दोनों क्लच में से कौन सा वाला क्लच ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैंने अभी ये लिया नहीं है, अभी जस्ट देख रही थी, क्योंकि जो ब्लैक वाला है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जो सिल्वर वाला है वो मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। और लेकिन खैर देखते हैं, आप लोग ज़रूर मुझे एडवाइस दीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं घर पे, और क्या चीज़ें लेकर आई हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं सोच रही थी कि ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में कर लूँ, क्योंकि व्लॉग इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला व्लॉग यहीं पे जो है ना वो मैं चीज़ें आपको दिखा कर एंड कर दूँगी। फिर आगे कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे व्लॉग जो हैं वो अपलोड करती जाऊँ। फिर जैसे ही टाइम मिलेगा वॉइस ओवर करूँगी और जल्दी से अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम वहाँ पर गए थे जो सईद गनी की शॉप पर, तो वहाँ से कुछ परफ्यूम्स और कुछ चीज़ें मैंने ली थी, जैसा कि मैंने बताया था, तो वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाली परफ्यूम ली है बच्चों के लिए, जो कि इसकी जो स्मेल है, एक खुशबू है जो इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, यकीन करें। बहुत ही अच्छी थी इसकी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो ये ली थी एक बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी बात इसकी जो प्राइस है वो भी मुनासिब है, बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। आई थिंक 400 या 500 की ये मिली थी, तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए। तो और नेक्स्ट जो चीज़ ली है वो मैंने ये ली थी, एक ये उपटन क्लींजर है, ये उपटन क्लींजर कुछ इसी तरह का। तो मैंने कभी इस तरह की चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। तो मैंने भाई को बोला था, भाई वो चीज़ दीजिएगा जो कि स्किन पे जो है ना, वो मेरी स्किन है जो सेंसिटिव है, मैं कुछ भी लगाऊँ तो फ़ौरन से रेड होना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला बिल्कुल अच्छा है, ये सारे जो हर्बल्स वगैरह हैं ये वो वाले नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है जो आपकी स्किन को जो है वो करेगा, कोई डैमेज करेगा या कुछ भी ऐसा ना। तो इन्होंने कहा कि ये ले जाइए, बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं एक लेकर आई हूँ। तो ये जो है इसका जो इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी थी। और दूसरी चीज़, ये लगाने के बाद जैसे एक लोशन टाइप होता है, बस उसी तरह का फील हुआ था मुझे। तो लेकिन देखूँगी, अभी यूज़ करूँगी तो फिर उसके बाद बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको यूज़ नहीं किया। और आजकल तो आपको पता है वैसे भी मौसम जो है वो चेंज होने वाला है, और एक ड्राइनेस ही आपके हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे आने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि एक हवाएं जो चल रही है ना, और ख़ास तौर पे जो कराची की हवाएं हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, स्किन जो है वो फटने वाली हो जाती है, यकीन करें, हाथों पैरों की। तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो बुरी हालत हो जाती है। मेरी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है, तो मुझे जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो खुश्क मौसम में भी जो है फेस पे वो ऑयल कम हो जाता है, बल्कि ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और दूसरा ये जो क्लिनजर है ये है गोड मिल्क का, जो कि मैंने बच्चों के लिए भी ले लिया और अपने लिए भी, ये बच्चे भी कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। और ये एक जी ब्लीच ली है, जो कि मैं भाई से पूछ रही थी, कोई अच्छी सी ब्लीच दीजिएगा जो सिर्फ मैं हाथों और पैरों पे यूज़ करूँ, फेस पे नहीं, क्योंकि फेस पे मुझे कभी भी ब्लीच जो है वो सूट नहीं करती है। हाँ, पार्लर वगैरह में जाती हूँ तो वहाँ पे जो लगाते हैं वो शायद मे बी कोई उनके पास ट्रिक्स हैं, वो इस तरह से लगाती हैं कि फिर मुझे इतनी ज़्यादा वो इचिंग नहीं होती है, या फिर कोई मेरी स्किन जो है वो रेड नहीं होती है। तो ये इन्होंने एक दी थी, इसका नाम क्या था मैं अब भूल गई हूँ ब्लीच का। अच्छा जी, तो क्या नाम था मैं देख लेती हूँ बाद में उसको। तो ये जो है एक स्क्रबर है, जो कि फुट का, आपको पता ही है, जो अक्सर जो है ये अब मौसम चेंज होने वाला है तो उसकी वजह से जो हमारे पाँव हैं वो ख़राब हो जाएंगे, अब खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, स्किन डेड होना शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो है ये मैं सिटी से लेकर आई थी जब मैं गई थी शॉपिंग करने वहाँ से। तो ये थोड़ा स्टील टाइप का था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था, ऐसे लग रहा था ये तो स्किन ही जो है ना वो छील देगा मेरी पाँव की। तो लेकिन खैर देखते हैं इसको भी। और जैसे पेडिक्योर वगैरह अक्सर घर में करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इजीली अपने जो फुट हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हो घर में ही। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर में जाएं और फिर वहाँ पे जाके पेडिक्योर मैनिक्योर करवाएं, इतने पैसे दें, उसके बाद आप अपने हाथ पाँव साफ़ करें, आप घर में भी कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें मैं सारी यूज़ करूँगी इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक ये मैं एलोवेरा जेल लेके आई थी, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरी बहनों ने कहा कि ये तुम ज़रूर लेकर रखो, और इसका जो है ना एम बस दिन में कभी भी जो है वो लगा लिया करो, या किसी चीज़ में मिक्स करके लगा लिया करो, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना
जैसा कि मैं बता रही थी, जो इयररिंग्स मियाँ जी को बड़े पसंद आए थे वो ये वाले हैं। तो ये मैं लेकर आई थी एक ब्लैक कलर और वाइट कलर में। अभी फ़िलहाल ये कौन से सूट के साथ चलेंगे मुझे नहीं पता है, बस मैंने मियाँ जी को पसंद आए थे तो इसलिए मैंने ले लिए थे। और इसकी जो प्राइस आई थी मेरे ख्याल में 350 कुछ इस तरह से मिले थे ये। तो अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन अभी मैंने ये सोचा नहीं किस सूट के साथ पहनूंगी, बस मैंने ले लिए थे। और इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल में मैं गई थी एक शॉप पे जहाँ पे मुझे लेनी थी वो जो मकई होती है ना, जो जिसके पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वो लेनी थी। तो उस भाई के पास गई तो उन्होंने फिर जो है ना मुझे एक टोटका बताया स्किन का। और ऐसे ही आजकल आपको पता है शादी है तो शादियों में ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। शॉपिंग के साथ साथ कलर जो है वो टैन होना शुरू हो जाता है। आप रोज़ डेली बाज़ार जा रहे होते हो तो फिर वो भाई ने मुझे बताया कि यहाँ से अक्सर जो पार्लर वाली हैं वो ये चीज़ें लेकर जाती हैं और अपने पार्लर में यूज़ करती हैं। तो देखिए हम लोग पार्लर में जाकर इतने इतने पैसे देते हैं और वो यही चीज़ें जो हैं वो अक्सर हमारे फेस पे लगा रही होती है मिक्स करके, और हमें पता भी नहीं चलता है। तो क्योंकि अक्सर जो है वो सामने मिक्स ही नहीं करती हैं ऐसे, मतलब कि मैं वो वाले पार्लर्स की बात नहीं कर रही जो बहुत ही हाई फाई होते हैं, ये नॉर्मल पार्लर की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे भाई ने कुछ चीज़ें जो मुझे दी थी, अगर आप लोग ये इसका पूरा जो क्या टोटका है या कुछ भी आप अगर जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट उसी भाई के पास जाके, उन्हीं की बल्कि मैं छोटा सा एक क्लिप बना लूँगी जो कि भाई को बोलूँगी कि ये सारा टोटका जो है वो बता दें, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी। तो जब मैं यूज़ करूँगी फिर ही मैं इसका बताऊँगी ये कैसा रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अच्छा लगा है व्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।